हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आयुष आपका फिर एक बार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं आके जुड़ सकें और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हमसे सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एसबीआई का इस समय एसबीआई क्लर्क के फॉर्म पर चल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सर एसबीआई क्लर्क के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप एसबीआई क्लर्क के लिए लेके आइए। तो आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई हुई है, तब मैंने एसबीआई क्लर्क को लेके सिंप्लीफिकेशन के एक टॉपिक को मेंटेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आए हुए हैं। आप बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, कमिंग में आने वाले हैं, तो ये मान चलिए कि आज हम आपको वो कॉन्सेप्ट और वो ट्रिकें बताएंगे जो पेपर में आपको बहुत मददगार साबित होंगी। फ्रेंड्स, बैंक में हर चक्कर केवल स्पीड का होता है। स्पीड आपको आती है तो आप स्पीड स्टार हैं, तो आप बैंक को क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिकों के साथ में सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक कि आप फिलहाल जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे पास सब फ्रेंड्स जुड़ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी जल्दी से। बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर, आ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए। हम आपको जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपको थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, यही आशा के साथ आप घर पे बने रहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक अपने अंदर मोटिवेशन रखिए। इस समय फ्रेंड्स अपने मोटिवेशन, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है आपको। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, टाइम बहुत लग रहा है, कोई भी पेपर, कोई भी वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं हो पा रही हैं। इस बीच आपको कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। ठीक है, आज हम आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताएंगे अभी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमको कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको पढ़ाई को कैसे अपने बूस्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़, आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे तो जिससे कि आप उनको बहुत जल्दी अचीव भी कर पा रहे होगे। जब उनको छोटे छोटे अचीव कर पा रहे होगे तो आप बेहतरीन तरीके से, जैसे कि सपोज करिए एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का आपने ये मान चलिए हमको पूरी अर्थमेटिक नहीं तैयार करनी, हमको एक केवल सिंप्लीफिकेशन तैयार करना है। तो जैसे ही सिंप्लीफिकेशन का आप एक टॉपिक तैयार करोगे तो उसके बाद आप ये पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा उठा हुआ है। समझ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमको एक टॉपिक पढ़ना है, नाउन हमने ले लिया, नाउन को हमको पढ़ के अच्छे से करना है। रीजनिंग में एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। जीएस में है कोई एक छोटा सा टॉपिक पढ़िए, कम से कम आपको थोड़ा सा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। आपको समझ में आएगा चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा रहेगा। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप इस समय अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, बिगाड़ के नहीं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर में थोड़ा थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए पढ़ने के लिए। बड़ा अच्छा टाइम है पढ़ने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए और पढ़िए ज़रूर। आप सारा दिन में ये मान के चलिए 24 घंटे में आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि मुझे 4-5 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर 4-5 घंटे आप पढ़ोगे तो सारा 24 घंटे में 4-5 घंटे बहुत होते हैं। अगर 4-5, आपको ये मैं नहीं कहता 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। आप मुश्किल देखिए, सक्सेस वही होता है जो कंटिन्यू वर्क करता है और एवरेज स्पीड से करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत हाई स्पीड मेंटेन कर ली, एक दिन बिल्कुल स्लो कर ली। नहीं, आपको एवरेज, आपको अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आप एक टाइम फिक्स करिए कि हमको डेली 6 घंटे पढ़ना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका बराबर एक रफ्तार से चलते चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, बचपन में हम पढ़ते थे छोटी सी स्टोरी कछुआ और खरगोश की। तो धीमे चलने वाला कछुआ रेस जीतता है, ना कि तेज भागने वाला खरगोश। क्यों हारा वो? क्योंकि वो पहले भाव तेज चल रहा था, फिर रुक रहा था, और कछुआ एक वे में चल रहा था। तो आपको एक वे में चलना है, आपको रेस जीतनी है। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही आपके पेपर एग्जाम हो जाएंगे, और आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि जैसे ही एग्जाम आते हैं फटाक से एक बार में क्लियर कर देना है। कंफर्म है? ठीक है, चलिए। बहुत सारे, हमें उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं टॉपिक को। ठीक है, फिर भी आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे जिससे कि हमें थोड़ी सी इससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए चलते हैं वापस अपने टॉपिक की ओर। आपको बेहतरीन और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिए। देखिए सिंपलीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस हो, बैंक के कुछ अच्छे खासे रूल्स होते हैं। मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से उनको बताऊंगा। देखिए पेपर में आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी कैसे करना है। आपको मैं आज स्पीड स्टार बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना है। कैसे? जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने कभी भी लिख के आ जाए 2 + 3/5 ऐसे करके, अगर 2 + 3/5 लिख के आपके सामने आ गया है कभी भी, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से 2 सही ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 3/5। कन्फर्म है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। कन्फर्म है बात को? अगर इसी जगह पे ये देखिए, इसको हमने स्टार लगा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आता हूँ, 2 + अगर 5/3 लिखा है ये, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला होता है हर। अंश का मान कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर की अपेक्षा में। बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऐसे करके अब इसको अगर ऐसे करके जोड़ के रख दोगे 2, जैसे इसको हमने लिखा 253, तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब भी अगर इस तरह का रेशियो मामला मिले कि अंश ज़्यादा है हर की अपेक्षा, तो आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, 3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 ऐसे रहेगा। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो 2/3 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो ये जब 3 बन जाएगा तो इसको इसमें आप जोड़ दीजिए। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3, 2, 3। ये बात समझ में आई? तो आराम से इसको जोड़ देंगे, आराम से इसका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इसको ऐसे चिपका देते हैं। बात समझ में आई? और चिपकाने की कंडीशन ये है कि इधर वाला अंश का मान जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए हर की अपेक्षा। बाकी ठीक है, कंफर्म? अगर बड़ा हुआ तो ऐसे इस प्रकार डिवाइड करके कर लेंगे। कंफर्म है बात को? चलिए ठीक है। सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आ जाइए फ्रेंड्स और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं आज, ठीक है। देखिए अब अगर ये लिखा हुआ है, अब देखिए माइनस का केस आ गया, तो माइनस के केस में हमेशा ध्यान रखिए आगे वाली जो संख्या होती है उसको 1 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कंफर्म? जैसे 8 लिखा है तो इसको 7 + 1 लिख लीजिए। बात समझ में? आगे का ये जो लिखा हुआ था इसको ऐसे रहने दीजिए। कोई समस्या नहीं ना? 8 को मैंने 7 + 1 के तोड़ लिया, अब आप इसको ऐसे कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक। देखिए ये 7 + ऐसे लिखा रहा। अब इसको हमने कहा कि ये देखो फ्रिक्शन बन गया, भिन्न बन गया, इसको हल करना आप बचपन से जानते हैं। अब इसको सीधा 5 से इधर करा दीजिए, 5 × 5 और 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2/5 आ गया। बात समझ में आ रही? अब देखिए ये कम है ना इससे, हर से, अब उनको उठा के चिपका दीजिए। अगर ज़्यादा होता तो भाग कर लेते फिर, तो ये इसको आराम से फिर चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 सही 2/5। जी ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया ना? ये जो हमने बताया है कि प्लस वाले केस में ऐसे जब भी लिखा हो आराम से इसको चिपका देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अंश का मान छोटा होना चाहिए हर की अपेक्षा। यहाँ पे देखिए अंश ज़्यादा था तो इसको क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया, मतलब डिवाइड करा दिया, तो ये 1 सही 2/3 हो गया। तो इसको हमने जब ये बन गया तो इसको इसमें जोड़ दिया, तो 3/2/3 हो गया। कन्फर्म है? फिर ये अगर माइनस का केस बनना था तो ये माइनस वाले केस में हमेशा ध्यान रखिए कि 1 में आपको ब्रेक करना है इसको, आगे वाली संख्या को। तो 8 लिखा था तो 8 को हमने 7 + 1 में ब्रेक कर लिया। 8 को 7 + 1 लिखा जा सकता है। कन्फर्म है? आगे वाले को मैंने ऐसे ही लिखा। फिर ये 1 को इसके साथ में कंक्लूड कर दीजिए, फिर उसके बाद करने वाले इसको सॉल्व कर लिया 2/5, फिर उसको बाद उठा के जोड़ दिया। कन्फर्म है बात? तो ये जो 3 हमने रूल बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही अच्छे रूल्स हैं। अगर ये अपने माइंड में रखोगे तो सिंपल इक्वेशन में आपको कठिन कुछ समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं कुछ बेहतरीन और बहुत जानदार क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा कैसे, वो क्वेश्चंस क्या हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे। कंफर्म? समझिए ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल। ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया सवाल है पिछले ईयर्स में। ठीक है, देखिए हमने वही क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत बी केयरफुली समझिएगा, आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आपके सामने क्वेश्चन है 27 सही 1/5 प्लस 15 सही 3/4 माइनस 12 सही प्लस 18 सही 4/5। ये जो आपके सामने सवाल लिखा था, बस देखिए आपको एक बार समझाता हूँ, उसके बाद में आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए सिंपलीफिकेशन का रूल होता है बहुत ज़्यादा 2 स्टेप करना है, 2 स्टेप के ज़्यादा आपको पेन नहीं चलाना है।
पेन चलाने का कोई मतलब नहीं निकलता। हालांकि इसको हम समझा रहे हैं, एक समझ लीजिए, उसके बाद अपना ओरल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये वाली, ये वाली, इनको सबको अलग कर लेते हैं। ये वाली जो संख्याएं लिखी हैं इनको सबको अलग कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये जो लिखी है तो इनको हमने ऐसे लिखा 27 + 15 - 12 + 18। ये देखिए, इनको हमने ऐसे अलग कर लिया। बात समझ में? देखो, इनको ऐसे करके हमने अलग कर लिया। हमारे पास जो ये बचा हुआ भिन्न वाली संख्या है, ये वाली 1/2 प्लस आगे कितना बचा 3/4 प्लस ये बचा 2/5 और प्लस 4/5। बात समझ में आ रही? इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ हमने इसको जैसे लिखा है, लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, क्या कि सबसे पहले जो आगे लिखी हुई संख्या थी इनको सबको एक पास लिख लिया, और ये जो भिन्न फ्रैक्शन के रूप में थी इन सब संख्याओं को हमने ऐसे करके लिख लिया, और बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। आगे करते हैं। बस इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, और इसको आगे ये वाला जो है इसको सिंप्लीफिकेशन के तरीके से कर लेना है। इसको आप जोड़ोगे 27 12 18 में इसको घटा दीजिए 6 और 15 6 21 6 48, ठीक है। तो इसको आप जोड़ोगे तो ये 48 आ जाएगा। कोई समस्या? प्लस उसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो लिखा हुआ समझिए इस बात को, यहाँ पे सॉरी माइनस लगा था तो इसको माइनस कर दीजिए आप, ठीक। देखिए समझिए इस बात को, तो ये जो लिखा हुआ है, अब जब ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन 2 यहाँ पे, तो आप ये एक काम करिए ना, 2 से गुणा 2 से भाग। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे 4 था तो हमने यहाँ भी 4 बना लिया। बात समझ में आ रही? तो अगर कहते हैं कि हर समान है तो ऊपर रख के सीधा सीधा जुड़ जाती हैं। तो अब देखिए नीचे हमारा कितना हुआ, नीचे 4 4 बन गया, ऊपर कितना हुआ 2। अब देखिए हर समान है, ऊपर रख के जोड़ देंगे, ज़्यादा पेन नहीं चलाना, समझना है बात को। नीचे 4 नीचे 4 4 हो गया, तो नीचे अगर हर समान हो तो ऊपर तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? माइनस लगा है, माइनस का 2/5 4, इसमें देखिए हर समान है, अगर हर समान है तो सीधा कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 2/5 प्लस का 4/, तो माइनस का 2/5 आपका आया था, ये बचा था 5/4 और माइनस का कितना बचा, सॉरी प्लस का 2/5 ये बचा। कोई दिक्कत? अब इसको, ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको करेंगे 5 25 4 4 16 16 25 33, ठीक है। और ये देखिए प्लस इसका फ्रिक्शन हल कर लीजिए कि आ जाएगा 20 और 16 5 25 और 4 4 16 16 25 33, ठीक है। तो जब 33 आ गया तो अब देखिए वही चीज़ है, क्या आप इसको चिपका सकते हैं? नहीं ना। रूल्स फर्स्ट याद करिए। रूल्स फर्स्ट हमने क्या था कि अंश का मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए हल्के पे अच्छा, तो फिर इसको भाग करा दीजिए, तो ये 48 प्लस हो जाएगा 1 सही 13/20 हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको क्या कर दीजिए, 48 और 1 को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 48 1 49 सही 13/20, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल ये जो आंसर निकल के आया, आपका जो प्रश्न है इसमें कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात? ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको इतना ज़्यादा करना कुछ नहीं है, आपको इसके बाद सीधा सा डायरेक्ट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए प्रश्न को। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये जो सवाल क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, 15 सही 2/7 प्लस, देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार आपको करा देता हूँ, 15 सही 2/7 प्लस 9 7/8 प्लस 11 सही 5/7, 12 सही 3/4, आपको इतने का मान बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में करना है इसको, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप दिमाग में करिए। देखिए 15 9 24 हो गए, ठीक है। और ये देखो प्लस का 11 माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 बचेगा, 24 में 1 आपका 24 में 1 घटा दीजिए, कितना बचा 23, कन्फर्म। तो हम डायरेक्ट लिखे यहाँ पे कितना 23। 1 मिनट, कैसा समझ में आया ना? इनको हमने एक बार ले लिया, तो 15 9 24 और 11 में 12 घटा दीजिए, ए माइनस का 1 बचेगा, 24 में 1 घटा दीजिए, कितना बचा 23 प्लस
आगे ये बची फ्रिक्शन वाली संख्या है। अब फ्रिक्शन वाली संख्याओं में समझना है, जैसे देखिए 2/7 लिखा, 7/8 और ये। तो अगर जरा विचार करो तो ये वाली जो संख्याएं हैं ये दो आपके पास में, तो देखिए 2/7 5/7 नीचे का हर समान है ना, आप ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये देखिए ऊपर जुड़ जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7/7 आई थिंक 1 बचेगा, यहाँ लिख लीजिए ऐसे। फिर उसके बाद में ये देखिए 7/8 और 3/4। तो अगर हम थोड़ा सा काम कर लें कि यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग करा दें इसमें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका फ्रिक्शन, ये ऊपर कितना हो जाएगा 6, तो 7 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1/, ये देखिए लेकिन ये प्लस का बचेगा, ये 1/8। इतनी कोई दिक्कत, देखिए ये थोड़ा सा हमने ओरली किया है, इस बात को आप समझिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, इसको 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 इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबको इसको आगे लिखिए, जोड़िए घटाइए, यहाँ लिखिए, बीच में प्लस का चिन्ह, और ये जो फ्रिक्शन लिखी है इनको सबको लिखिए ऐसे, और इनका सबको हल करिए। हमने कहा अगर शॉर्टकट करना है तो ये 7 और ये लिखा हुआ है, तो नीचे हर समान है तो ऊपर जोड़ दीजिए, देखिए ऐसे 5 2 7, और 7/7 मतलब कितना आ जाएगा 1 कट के प्लस, और बचा कौन ये और ये, तो देखिए इसके हर में 8 था, इसके हर में 4 था, तो हमने इसके हर को 8 बनाने के लिए क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग करा दिया, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 6/8, और ये कितना है 7/8, और 7/8 में 6/8 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1/8। बात समझ में आई? अब इसको हल कर लीजिए, तो जब इसको हल करेंगे तो 23 + 8 = 8 9/8। देखिए हर फिर ज़्यादा हो गया, अब फिर इसको एक बार ब्रेक कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 23 सही 1 सही 1/8, तो कितना हो जाएगा ये 24 सही 1/8, ये आंसर। बात समझ में आ रही? तो आपको कुल मिला के ओरली करना है ज़्यादा से ज़्यादा, पेन को बहुत मतलब कॉपी पेन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। बात समझ में आई? तभी आपकी स्पीड जो होगी वो बूस्ट हो पाएगी। बात समझ में आ रही? ठीक है फ्रेंड्स, समझते रहिए, बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म है? चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 1/7 × 343 - 25% ऑफ 100% -x/8 ऑफ 24। ये जो लिखा हुआ है ये आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। बात समझिए, इसको कितनी जल्दी आप कर सकते हैं? चलो 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, चलिए करिए। हट जाऊँ इधर, अच्छा ठीक है, ठीक है करिए, आपको मैं टाइम देता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी आप कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको अगर करना चाहो तो विदिन सेकंड कर सकते हो। कैसे? बहुत अच्छे, करिए करिए जल्दी से करिए। ठीक है, चलिए हो गया टाइम आपका। समझिए कैसे, इतना टाइम नहीं देना है आपको, बैंक जैसे एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं देना है आपको, बिल्कुल समझिए। आप इसको 7 को कैंसिल करिए, 7 से आप कैंसिल कर लीजिए तो आप ये पाएंगे कि तो 49 आ गया। ठीक है, 7 को 28 होता है, और यहाँ पे 6 बचा, 7 नहीं है 63, कन्फर्म। फिर 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 से 100 को काट लेंगे तो ये पूरा कटेगा, तो 25 1/4 कटोगे तो 25 आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे? 25% का मतलब 1/4, 1/4 से 100 को काट दीजिए, 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये कितना 8 त्रुक 24। देखिए ऑफ का मतलब है मल्टीपल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया ये, तो बात समझिए, यहाँ से क्या बचा 49, ये माइनस है 25। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये 49 में आप ये बचे आपका 49 - 25 और ये माइनस का 3। बात समझ में आ रही? तो 49 में आप 25 को घटा दीजिए सिंपल तरीके से, तो सॉरी हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन था ये बराबर था, यहाँ पे बस इतना थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी हमसे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ सिंपल सा, तो आप समझिए 49 में इसको घटा दीजिए तो ये कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा, बराबर ये x × 3 बच जाएगा उधर, कन्फर्म। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना आ गया 8, तो x का मान कितना आ गया 8। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो x का मान आया 8। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी इज राइट, कन्फर्म है? ठीक, तो ये भैया बिल्कुल सिंपल से, देखिए ज़्यादा पेन नहीं चलाना है आपको, समझना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। इतने क्वेश्चन कर लीजिए कि आपको ज़्यादा परेशानी ना है, और फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आप पेपर में पाएंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है 44 × जब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ
आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। 70 माइनस 289 डिवाइड बाई 17 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये एक्चुअली है क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके प्रश्न में है, इसको मैं x लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से है। बताएं भाई आंसर बताएं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं आंसर, ठीक है। और प्लीज़ तब तक कि आप मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। फ्रेंड्स, आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा, मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा अभी मेरा नया चैनल है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मेरे भी सब्सक्राइबर थोड़ा सा बूस्ट हो जाएंगे, तो जिससे कि मैं आपको बहुत ही जल्दी और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं दे पाऊँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? चलिए आप बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, समझते हैं कैसे। देखिए ये 44 इंटू ये लिखा हुआ है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आपको सिंपल कैसे करना है, आप समझिए 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अगर ये 1/2 लिखा हुआ तो इसको अगर सिंपल तरीके से लिखें तो 44 इंटू ये एक, चलिए मैं थोड़ा सा लिखता नहीं हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही समझाता हूँ। 1/2 हो जाएगा। 1/2 में जैसे यहाँ पे 1/2 हो गया, 2 से अगर इसको 44 को काट दिए 22 आ जाएगा। कि लिख दूँ एक स्टेप बाई, अगर दिक्कत हो रही हो तो, अगर कोई समस्या है तो मैं लिखे देता हूँ। चलो देखिए, अच्छा देख लीजिए। 44 गुणित 50% का मतलब होता है, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 50 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये ऐसे लिखा होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये 50 से इसको काट लीजिए, कितना आ गया? 2। तो 1/2 ऐसे आता है। इस बात को समझिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। ये 70 आ गया माइनस 289। 89 भाग का मतलब भाग है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणित 2 बराबर x। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया? 22 कन्फर्म। और 17 का स्क्वायर होता है 17, कोई दिक्कत? तो अब इसको अगर इससे इसका मल्टीपल करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 154 1540 माइनस 17 दूना 36 बराबर x। कोई समस्या? ठीक है, हाँ सॉरी 17 दूना 34 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में। अब इसको 1540 में 34 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1506। ये आपका x का मान निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छे सवाल हैं, विदिन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में नहीं आते हैं आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको विदिन सेकंड आंसर बताऊंगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे लिखा है, ये आपके स्क्रीन पे है, ये 18 + 512 माइनस 128 प्लस x² इज इक्वल टू 802, ठीक। ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, कन्फर्म है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अब ये लिखा है तो इसको करिए, जल्दी से जल्दी करिए। कैसे करेंगे? देखिए ये लिखा हुआ 12 और ये, तो ये हो गया 512 18 530 और 128 को उधर भेज दीजिए। तो जब 128 को आप उधर भेजोगे तो ये 128 और 802 930 बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए बात समझिए, प्लस का x², इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा 930। कोई दिक्कत? अब उठा के देखिए, बात समझिए, अब इसको इधर लाएंगे तो 930 में 530 घटाइए, कितना हो जाए? 400। और 400 कितने का स्क्वायर होता है? 20 का। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? 20। कोई समस्या नहीं ना? देखिए ये 530 हुआ, इसको उठा के इधर लिए, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 400। अब x² का ये इधर ले जाओगे, ये भी तो माइनस का होगा, तो काट पीट लेना, इतना आंसर आ गया 20। ऐसे आपको स्पीड को मेंटेन करना है, ज़्यादा पेन में नहीं चलाना है, एक लाइन में आपको आंसर देना है। कन्फर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x गुणित 56 डिवाइड 8। ये लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल तरीके से है, समझिए कैसे करना है। ये सब फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं बैंक के किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको मत समझिएगा अपने दिमाग में कि बड़े सरल सवाल हैं। ये फ्रेंड्स वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, बस अंतर क्या है, आपको इनको करना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती पेपर में वही चीज़ें आती जो मैं आपको पढ़ा। यकीन मानिए आप पढ़ते रहिए, उसके बाद पेपर दे के आइए, तब बताइएगा मुझे कि हाँ हमने सही पढ़ाया था कि गलत पढ़ाया था आपको। बात समझ में आई है? ठीक है, समझिए ये जो लिखा हुआ, अब ये इसको अगर आप इसको सिंपल तरीके से मैनेज करोगे तो ये लिखा हुआ 9 9 81,
ठीक है। ये आप इसको ज़रा समझिए, ये लिखा हुआ 9 9 81 और ये लिखा हुआ 121 ऐसे करके ये लिख लीजिए। 121 और 81 में आपको 6 को घटा देना है, या फिर एक काम कर लीजिए आप, पहले इनको अगर जोड़ना चाहे तो इनको जोड़ लीजिए, इसमें घटा दीजिए। तो इसमें जब जो घटा दोगे तो ये 202 और 202 में 6 घटा दीजिए तो ये बन जाएगा 196 बन जाएगा। अब बात समझिए, ये 196 ये अब किसके अंदर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ये जो आया है आपका इधर देखिए, ये जो निकल के आया 196 ये स्क्वायर के अंदर, और इसको भाग में तो 8 7 56, तो ये आ गया x गुणित 7। और ये कितने का स्क्वायर है, ये 14 का है, बराबर x गुणित 7। 7 से कैंसिल कर दीजिए 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको विद इन सेकेंड आपको हल करना है। बात समझ में आ रही। इनको टाइम को जितना आप बचा ले जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में, कंफर्म। मैथ ऐसी चीज़ है, आती है तो ठीक है कर ले जाओगे, नहीं इसमें क्या आप मतलब जूझोगे, और जूझना आपको नहीं है। बैंक का फर्स्ट पेपर ये क्लियर कराता है कि आपके अंदर स्पीड कितनी है, आपको चेक करता है, क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, कंफर्म है। तो इसको आपको दिमाग में रख के पेपर देना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर में और भी क्वेश्चंस ना आते हो। हाँ, इवन बैंक में सिंप्लीफिकेशन का क्रेज ज़्यादा रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन तक डाल देते हैं वो, और हर पेपर में अदर में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ 80% ऑफ, ये क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क को हमने x लिख लेते हैं, ठीक है, -50% ऑफ 400, ये 400 इज इक्वल टू 600। इतनी बात समझ में आ रही। ये जो सामने आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमने लिखा है। कैसे करेंगे इसको, समझिएगा बात को। सिंपल से सवाल है, आपको मैंने बताया था कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन अपने कैलकुलेशन में, अगर 80% है बताइए कैसे कितना लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए 80% को शॉर्टकट में कितना लिख सकते हैं। अगर इसको लिखो तो इसको फ्रेंड 4/5 ही तो लिखा जा सकता है, इसको यक्स लिख दीजिए, माइनस 50% 1/2 इंटू 400 इज इक्वल टू 600। मैंने एक लाइन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, कोई दिक्कत। अब समझिए, अब आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना, इसको आप काटोगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 4 से इसको काट लीजिए 200 आ जाएगा, और 200 को माइनस का 200 उधर उठा के ले जाइए, 600 में 200 जोड़ दिए कितना हो गया 800। तो ये आपका प्राप्त हुआ 4/5 गुणित x बराबर 800, मिला 800। अब इससे इसको कैंसिल कर दिया, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यहाँ कितना हो जाएगा 200, और 200 को नीचे से इससे डिवाइड करा दीजिए। बात समझ में आ रही। तो ये 200 आ गया, और ये नीचे वाला है तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 गुणित 5 बराबर कितना आ जाएगा 1000, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है, आपको अगर बिल्कुल दिमाग में बैठ गए तो आप विद इन सेकंड सॉल्व कर रहे होंगे, कंफर्म है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आया था बहुत सारे पिछली बार बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था, पिछली वाली सीरीजों में जो पेपर हुए थे पिछले ईयर, उसमें ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया था। और जबकि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल तरीके से, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इसको बताइए कैसे क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा। देखिए कैसे करना है आपको, सिंपल तरीके से। आप ये जो लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया आपने, डर गए। a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये 4 का स्क्वायर a² + b² और प्लस 2ab, तो 2a मतलब x², b मतलब 4, और बाकी मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं ना। अगर देखिए अब बस खत्म काम, आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना। अब ये देखिए 4 दूनी 8, ये लिखा हुआ क्या लिखा था 4 दूनी 8, देखिए 8x² और ये 8x² कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल गया। ये प्लस का 16 उठा के उधर लेके चले जाओ, जब उसको उधर उठा के लेके, मतलब ये प्लस का 16 है, और ये देखिए ये प्लस का 16 उठा के 97 के पास लेके जाओ, तो 16 में 97 घटाओ 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये x² कितना हो जाएगा x⁴, और ये कितना आ जाएगा 97 - 16, तो ये x⁴ बराबर कितना आ गया 81, और 81 की क्या है, ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, और 3 की पावर 4 का मतलब 81, तो ये x बराबर कितना लिखा हुआ है, देखिए ये 4 लिखा हुआ, ये 3 की पावर 4। अब हम देखिए पावर अगर इक्वल है तो हम बेस को सेम कर लेते हैं, कैसे x बराबर 3, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ये है आपका आंसर। बिल्कुल इनको विद इन सेकेंड बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लेना है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए समझिए, ये बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में एक हैं आपके सामने जो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है इसको समझिए। ये लिखा था 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर स्क्वायर, ये लिखा है 90 डिवाइडेड, प्रश्नवाचक चिन्ह को मैंने बताया कि x लिख देता हूँ बराबर 64। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बात समझिए। ये जो लिखा हुआ है इसको सिंपल तरीके से कर लेंगे। देखिए ये जो इसको लिखा है, ये अगर इसको हम खोलें तो ये अगर बात करें तो ये कितने का क्यूब लिखा हुआ है। ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 3 का मतलब लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, इंटू 3 की स्क्वायर का मतलब लिखा हुआ क्या लिखा है 9, और 90 जो भागित मतलब ऐसे लिख सकते हैं, और ये 64 का मतलब क्या लिखा है 8। कन्फर्म। तो देखिए ये 8 से ये 8 कैंसिल, 9 से ये 10 कैंसिल, कोई दिक्कत। ये x थर्ड स्टेप है ऊपर चला जाएगा, ये x का मान तो ये x बटे 10 बराबर कितना आ गया, इधर 1 बचा, और ये x का मान किधर चला जाएगा 10 इधर, तो कितना आ गया 10। यही आंसर आपका। कुछ है क्वेश्चंस में नहीं ना, आपको समझना है। देखिए जितने क्वेश्चन आप दिमाग से हल कर ले जाओगे उतने ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी पेपर में। देखिए और एक चीज़, आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको एक ही बार में पता चल जाता है हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका माइंड पहले ही क्लिक कर देता भैया हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये लिखा हुआ है 4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 160/10। ये है क्वेश्चन। कैसे करना है आपको, देखिए अगर ये रूट लगा हुआ क्वेश्चन मार्क को हम x मान लें, कोई दिक्कत, ठीक कोई नहीं। अगर ये लिखा हो तो इसको हम अगर लिखें तो ये लिखा जा सकता है 4 इंटू, इसको अलग अलग कर लें कोई प्रॉब्लम, 160 में 10 काट लें 16 बचा। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर रूट लिखा है, ये 2 का लिखा हुआ है, ये अंडर रूट x बराबर 16। देखिए इससे इसको हमने कैंसिल कर लिया, ये स्क्वायर ये अंडर रूट, हमने कहा अंडर रूट हटता है तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब ये x का हटाओगे इसके ऊपर से रूट तो इधर 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64 हो जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपको विद इन सेकेंड सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। बात समझ में, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट, जैसे ये लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए बिना पेन चलाए कर लीजिए। ये देखिए 7 में 5, ये वही क्वेश्चन है, पहले इसको अलग कर लीजिए, इसको तो देखिए +7 में 2 को घटा दिया कितना हो जाए 5, और प्लस का ये माइनस कैंसिल तो सीधा सीधा कितना आ गया 5, और ये कितना था 50, तो 5 से 50 काट लिया कितना आ गया 10, तो x बराबर 10 आ गया। खत्म काम क्वेश्चन का। समझिए इसको हमने काट लिया तो ये कितना आ गया 50/x, तो x से काट लिया कितना आ गया 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक हैं ये सब भैया। था कुछ नहीं, केवल आपको पेपर बैंक वाले चेक करते हैं कि आप आखिर आपके अंदर मान लीजिए 10 करोड़ पैसा आ गया आपके पास में, आप कितनी जल्दी गिन पाते हैं, कितनी जल्दी हल कर। हालांकि अब टेक्निकल मशीनें हैं, सालों का हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कितने एक्सपर्ट हैं हर चीज़ों में, कितने आप एक्टिव रहते हैं हर चीज़ों में, वो सब चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये है, ये लिखा हुआ 2 + 1/4 ब्रैकेट +4 × 8 बराबर x × 10। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपके सामने, ये क्वेश्चन समझिए कितनी जल्दी आपको करना है, सिंपल से समझिए। ये क्या लिखा है 2 × 2 = 4, तो ये आगे कितना 1/2 + 4 कन्फर्म। तो इस 8 को अंदर इम्प्लाई करा दीजिए, तो ये 1/2 × 8 + 4 × 8 बराबर x × 10। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 4। देखिए 8 चौक 32 और 32 4 36। बात समझ में आ रही, कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। ये आ गया 8 चौक 32 और 32 4 36, और आपको यहाँ से मान निकालना x का, ये गुणे में है, और गुणे वाली चीज़ कहाँ जाती है बराबर के इस तरफ भाग में, तो ये बराबर के इस तरफ भाग में आ गई। इसको भाग करा दीजिए, कितना आ जाएगा 3.6। ये आंसर है। कुछ भैया इसमें विद इन सेकेंड चुटकियों में हल होने वाले सवाल हैं ये। ठीक है, ये सिंपल से अगर यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, इसीलिए मैंने काटा था। ये मत सोचिए प्लस में मैंने काट दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए मैंने इसको काटा, प्लस में कटता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 × 2 = 4, ये हो गया 1/2 यहाँ बचा, और यहाँ पे आगे
ये 1/2 बचा था और प्लस ये 4 बचा था। तो अब मैंने 8 को अंदर अप्लाई करा दिया था इसके साथ में, ऐसे इसी के साथ पहले इसके साथ 8 आ गया, फिर इसके साथ में देखो 8 आ गया, बराबर है 8/2। तो इससे इसको कैंसिल कर लिया तो ये 4 आ गया और ये 32, 8 चौक 32, 4 36 और ये गुड़े वाली चीज़ भाग में आ गई बराबर ये। तो x का मान 3.6। समझ में आ रही बात को? ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 80% ऑफ 1.5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। बात समझ में आ रही? समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना। फिर भाई देखो 80% आ गया। देखिए मैथ में वैल्यू रिपीट हुआ करती हैं भैया, आपको दिमाग में रखना है इसी चीज़ को। अगर आप इतना दिमाग में रख गए तो देखिए ये क्या लिखा, 4/5 लिखा हुआ। इसको हमने बताया था 80% का मतलब क्या लिखा जा सकता है, 80/100। इससे काटे 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 4/5 आ गया। इसको ऐसे दिमाग में रखना। और ये गुणित देखिए इससे मल्टीपल कराइए, 15 चौको 60, 60 का मतलब 1 अंक बाद दशमलव मतलब 6 प्लस x बराबर 24। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब अगर इसको देखिए जरा समझिएगा, तो इसको अगर हम सही से काउंट करें तो कितना हो गया, 6 चौक 24/5 प्लस x बराबर 24। कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो हमको बता दीजिए, अगर हम इसको कुछ और तरीके से सोच के बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए एक चीज़ हमने थोड़ा सा इसको गड़बड़ी कर दी है यहाँ पे, ये वाला स्टेप नहीं होगा। समझिए कैसे, क्योंकि ये भैया ब्रैकेट लगा हुआ है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ब्रैकेट हटाओगे गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो इसको समझिए, नहीं तो गड़बड़ ना हो। तो ब्रैकेट वैकेट बड़ा हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो ये जैसे है, अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। 4 का कितना आ गया, 6 आ गया, और नीचे वाला 5 कहाँ भेज दीजिए, उधर। तो ये 6 ऐसे बचा, 6 प्लस x ऐसे रहा, और नीचे वाले 5 को 6 के पास भेज दिया, 6 × 5 ऐसे हो गया। नीचे वाला 6 इसके पास चला गया, तो 6 प्लस x बराबर कितना हो गया, 6 पंचे 30। इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सवालों में एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। कंफर्म है? फिर भी एक बार समझ लीजिए, 80% को 4/5 लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, और इसका मतलब 15 चौको 60, 60 का 1 अंक दशमलव मतलब 6 प्लस x आगे 24। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे मल्टीपल लगा इसलिए कैंसिल कर दिया, अगर प्लस लगा होता तो ना कैंसिल कर पाते। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो 4 का इससे काट लिया, 4 छंग 24 हो गया, और नीचे वाले 6 को इसके 5 भेज दिया, 6 5, और ये 6 प्लस x ऐसे रहा, 6 पंचे 30 ऐसे रहा, ये इसको काट पीट लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। समझिए अगले, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है x गुणित, एक मिनट, x% ऑफ 800 प्लस 348 इज इक्वल टू 980। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, समझिए कैसे करना है इसको। आपको जो x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे तो इसको समझिएगा। तो इसको सिंपल तरीके से हम हल कर लेंगे। कैसे कि ये x% है, x% का मतलब कितना होता है, x/100, और मल्टीपल का मतलब ये, और प्लस। अब बात समझिए, ये 334 को इसमें इधर मतलब देखिए 348 को 980 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 632 आ जाएगा। आप घटा के देखिएगा, आप 348 में 980 को घटा दीजिए, 8 में 2 गए और इसमें 4 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे 936, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लिए। ठीक है, अब 8 से इसको कैंसिल कर लीजिए, आप हो जाएगा। देखिए 8 से 88 64 हो जाएगा, 8 7 56, इसको कैंसिल करिए, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 8 7 56, 4 60 और 3 7, तो 8 9 72, ये आ जाएगा। 7 बचेगा, 7 2 7 9 8 9 72 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, 79। फ्रेंड्स समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देख लीजिए, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 67 बराबर x प्लस 4 का क्यूब। ये लिखा हुआ आपके सामने सवाल।
देखिए कैसे करना। अब देखिए आपको स्क्वायर के पीछे नहीं पड़ना है, आपको ध्यान है कि अब कुछ फ्रेंड कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट जो सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इस पे चले जाएंगे, स्क्वायर पे आप करने लगेंगे, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर घटाना बिटाना नहीं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंपल से यहाँ पे लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ए प्लस बी करोगे तो 9 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 1 10 7 16, ठीक है। और एक बार घटा दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत। आगे प्लस 67 ऐसे ही लिखा था, और ये बराबर का x प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। देखिए 16 दूना 32 और ये देखिए आपके 67। अब जब इसको आप जोड़ोगे 16 दूना 32 और 32 से 67 इसको आप जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा कितना 99 में 64 को घटा दीजिए, तो 99 में जब 64 को घटाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये आप करना चाहो तो कर लीजिएगा। देखिए 16 दूना 32 और 67 बराबर x प्लस 64, इसको आप जोड़ लीजिए इतने को, ये आ जाएगा 99 और 99 में 64 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5 और ये देखिए 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कोशिश करिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ओरली मुँह से बता देता हूँ कि हाँ कैसे करना है, वैसे पेन मत चलाइए थोड़ी देर के लिए। कोशिश करिए कि आप अभी जो फ्रेशर हैं तो कोशिश करें कि पेन ना चलाना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन चलाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले प्रैक्टिस करिए फिर आपको ओरली भी आ जाएगा कन्फर्म। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40% ऑफ 5/11 ऑफ 352, ये लिखा हुआ कंफर्म। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये स्क्वायर लगा है कोई नहीं प्रॉब्लम। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 ऐसे रहा, ऑफ 5/11 ऐसे लिखा, ऑफ का मतलब 352 ऐसे, कोई दिक्कत सिंपल सा। देखिए 11 से कैंसिल कर लिया, 11 3 33 होता है, 2 बचा 11 दूना 22, 5 से 5 कैसे कर लिया, और 32 दूना 64, 64 कितना स्क्वायर होता है 8 का, आंसर 8 हो गया। देखिए 32 दूना 64, ये 64 ऐसे कर लेंगे, ये x का स्क्वायर और x का स्क्वायर मतलब कितने का 8 का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स, ठीक है, इनको समझते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अपने फ्रेंडों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ठीक है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर करते रहिए, ठीक है, ये मत भूला करें, इससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है आपसे, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √1444 प्लस 676, ठीक है, और डिवाइड इसको किया जा रहा है 4 से, ठीक है फ्रेंड्स। इसको लगाइए, आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं ये हम आपको बताइए। देखिए ये कितने का स्क्वायर लिखा हुआ है, अब भैया अगर बैंक का पेपर दे रहे हैं तो 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर बड़े इंपॉर्टेंट है, वहाँ बैठ के निकालेंगे नहीं। आपके लिए बैंक के पेपर में 2 सेकंड भी इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा दिमाग में रखिएगा। तो ये भैया आपको स्क्वायर 50 तक के स्क्वायर और 30 तक की क्यूब याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कितने का क्यूब लिखा हुआ, ये भैया 38 का क्यूब लिखा हुआ, कितने का 38, और ये कितने का 26, ये लिखा हुआ 26 का 676। अब इससे क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ लीजिए, 38 26 64, 64/4 मतलब 16, कन्फर्म। तो ये आ जाएगा बिल्कुल सिंपल सा 16, और 16 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोई समस्या, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से हैं, इनको आप कर लीजिए 64 और 64 को 4 से डिवाइड तो हो जाएगा ये 16, और 16 के स्क्वायर आ गया भैया, स्क्वायर का मतलब ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बताते रहिए भैया कैसा लग रहा है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हों पढ़ते रहिए, आप एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर डेमो लीजिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार मेरे भी चैनल पे पढ़ के देखिए, आपको क्या कुछ अलग तरीके से बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस के बारे में आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मार्केट में भीड़ बहुत है, आपको सही गलत की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसे टीचर के पास पढ़िए जो आपको समझा सके।
नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, समझना इम्पोर्टेंट मैटर करता है। आपको ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको ये मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतनी ही जल्दी से आप पेपर को हल कर पाओगे। टीचर बड़ा होने से मैटर नहीं करता है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ये मैटर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उन स्टूडेंट्स को लिवा के लाइए मेरे चैनल पे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर उनको मैथ मैं सिखा ना दूंगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, तो यकीन के साथ आप उनको लिवा के लाइए जो बहुत ही कमज़ोर छात्र हैं मैथ में। मैथ जिनको लगती है मुझे नहीं आती और ना आएगी, मैं उनको मैथ सिखाऊंगा। तब मानिएगा आप कि आप आयुष टीचिंग एकेडमी पे पढ़ रहे हैं और आपको अदर जगह से बेहतर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंडों को और ज़रूर लिवा के लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ये रहा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लिखा हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह को मैंने x लिख लेता हूँ। x 0.5 बटे 0.2 इज इक्वल टू 120/2। कन्फर्म। तो अब इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सिंपल से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमने काट लिया, कितना आ गया 60 से जब इसको कैंसिल करोगे, बात समझिए। देखिए अब इसको थोड़ा सा और ली करो, ये 60 है, अब 60 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा 120 का मतलब क्या हो गया 12 मतलब 120 और पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 120 को क्या लिख सकते हैं 12.2, तो x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब ये उठ के उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12.5 पर। कन्फर्म। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीके से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, इसके बाद सेशन को ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फ्रेंड्स मैंने कलेक्शन आपको बना के दिया है, ये कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में से आप कहीं भी देखिएगा जाके, आपको ये इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाने में, लेकिन हम आपके लिए लाते हैं क्योंकि आप आयुष टीचिंग एकेडमी पर पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये 60% का मतलब लिखा हुआ है। ये अगर इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो मैंने कहा था इसको 60% लिखा हुआ है, 60/100 इंटू x, और ये समझिए ये 324 क्या लिखा हुआ 18 लिखा हुआ, 18 का स्क्वायर लिखा हुआ। अब इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये 222 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। कन्फर्म। तो इसको हम ले जाएंगे उधर, कितना लेते हैं 240, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लीजिए, और ये देखिए 6 चौक 24, ये आ गया 40। ठीक है, तो ये 10 को 40 से भेज दीजिए उधर, तो x बराबर हो जाएगा 400। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तरीके से 400 बन जाएगा। कन्फर्म। तो ये जो क्वेश्चन आया आपका आंसर निकल के आया, ये आंसर कितना हुआ 400। फ्रेंड्स समझ में आया ना आपको। ठीक है, तो क्या बताया 60% को मैंने ऐसे करके 60/100 लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 324 का मतलब कितना होता है 18 का जो लिखा इसको पलट दीजिए उधर, तो 18 को माइनस है तो उधर जाएगा प्लस का, तो 222 में 18 जोड़ दीजिए, तो 18 जोड़ने पर कितना 240 आ जाएगा। और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 6 से काट लिया जिसको 240 को, तो 40 आ गया, नीचे 10 बचा, 10 को उधर भेज दिया, तो ये x का मान 400 आ गया। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि मुझे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स छोटा छोटा लक्ष्य ही आपको एक दिन महान बनाता है। ठीक है, चींटी जो होती है छोटे छोटे पग चलती है और एक दिन आसमान में पहुँच जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए, और धैर्य बनाकर एक पेशेंस बनाकर मेरे चैनल पे बने रहिए। यकीन मानिए लॉकडाउन में मैं आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग करा दूंगा कि आप यकीन करेंगे कि हाँ मैंने किसी टीचर से पढ़ा था और बहुत बेहतरीन मैथ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।